नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ मिस्ट्रीज हिंदी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिलचस्प वीडियो जिसमें हम बात करेंगे ऊटी के हॉन्टेड बंगले के बारे में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं ऊटी के हॉन्टेड बंगले की डरावनी कहानी। ऊटी, जिसे पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर है। लेकिन इसके शांत वातावरण के पीछे कुछ डरावनी और रहस्यमयी कहानियां भी छिपी हैं। ऐसी ही एक कहानी है ऊटी के एक पुराने और वीरान बंगले की, जो सालों से हॉन्टेड माना जाता है। कहते हैं कि यह बंगला ब्रिटिश काल के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी जॉन मोलर के नाम पर बना था। जॉन अपनी पत्नी मार्था के साथ इस बंगले में रहता था। मार्था बहुत ही सुंदर और खुशमिजाज महिला थी, लेकिन एक दिन जॉन को यह शक हुआ कि मार्था का किसी और व्यक्ति से संबंध है। इस शक ने उसे अंदर से इतना खोखला कर दिया कि उसने एक दिन गुस्से में आकर अपनी पत्नी मार्था की हत्या कर दी और उसकी लाश को बंगले के अंदर ही एक गुप्त जगह पर दफना दिया। इस घटना के कुछ समय बाद जॉन मोलर भी रहस्यमय परिस्थितियों में मर गया। जॉन मोलर की मृत्यु के बाद से ही उस बंगले में अजीब और भयानक घटनाएं घटने लगीं। स्थानीय लोग और आसपास के ग्रामीणों का कहना था कि रात के समय बंगले से अजीब अजीब चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। कई बार लोग बंगले के अंदर से किसी महिला के दर्द भरे स्वर में चिल्लाने की आवाजें सुनते थे, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। यह माना जाता था कि वह आत्मा मार्था की थी, जो अब भी वहां भटक रही थी। जो भी लोग उस बंगले के पास से गुजरते, उन्हें रात के समय खिड़कियों के पास एक धुंधली छाया दिखती। ऐसा लगता था जैसे कोई महिला सफेद साड़ी पहने हुए खिड़की से बाहर देख रही हो। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि उन्होंने बंगले के अंदर जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी देखी, जबकि वह बंगला सालों से बंद पड़ा था। बंगले के पास से गुजरने वाले कई लोग अचानक बीमार हो जाते और कई बार तो लोगों ने खुद को अजीब अनुभवों से गुजरते हुए पाया। कुछ ने कहा कि उनके साथ ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें धक्का दे रही हो, जबकि आसपास कोई नहीं था। कई साल बाद कुछ जिज्ञासु पर्यटकों ने उस बंगले की सच्चाई जानने के लिए वहां रात बिताने की योजना बनाई। चार दोस्तों का एक समूह, जो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, उन्होंने बंगले के अंदर रात बिताने का साहस किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद अचानक उनके कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। कमरे में ठंडक बढ़ने लगी और अचानक कमरे में रखी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। उन चारों ने महसूस किया कि वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद थी। तभी कमरे के कोने से एक धीमी धीमी सिसकी की आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत दर्द से रो रही हो। डर से कांपते हुए वे सब भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा जैसे खुद ब खुद बंद हो चुका था और खुल नहीं रहा था। आखिरकार किसी तरह से वे दरवाजा तोड़कर बाहर निकले और तुरंत वहां से भाग गए। बाद में उन चारों ने बताया कि उनके जीवन में कभी इतना डरावना अनुभव नहीं हुआ था। आज भी वह बंगला वीरान पड़ा है। स्थानीय लोग वहां जाने से डरते हैं और पर्यटक भी सूर्यास्त के बाद उस इलाके से दूर रहने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि बंगले में अब भी मार्था की आत्मा भटक रही है, जो शायद कभी अपने दर्द और अन्याय से मुक्ति नहीं पा सकी। ऊटी के इस बंगले की यह भूतिया कहानी आज भी वहां के लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है, और जो लोग साहस दिखाते हुए वहां जाने की कोशिश करते हैं, वे भी इस बंगले की डरावनी आभा से अछूते नहीं रहते। यह था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।